हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी प्रीवियस वीडियो में 3.1 कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम अपनी 3.2 के जो पहले की थ्योरी है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो 3.2 है काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसकी जो थ्योरी है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कुछ 2-3 तरह के नई चीज़ें आएंगी जो आप लोगों ने पहले कुछ चीज़ पढ़ी है, कुछ चीज़ें नहीं भी पढ़ी और ये आगे तक अपन को यूज़ में आने वाली है ना। ट्रिग्नोमेट्री का ये एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो अब अपना टॉपिक है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखो क्या होता है। तो आप फंक्शन तो जानते ही हो ना, कोई क्या होता है, कोई भी एक जैसे एफ एक्स है, जैसे मान लो ये x+3 या x+4 या x+5 कुछ भी है, ये एक क्या होता है, एक फंक्शन होता है ना। इसमें अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो एक फंक्शन क्या होता है जिसमें हम अगर किसी एक वैल्यू को पुट करते ही उसका क्या आ जाता है, एक आउटपुट निकल के आता है अपने पास, है ना। तो ऐसे ही अपन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, तो देखो साइन थीटा और कॉस थीटा ये अपने दो इंपॉर्टेंट हैं। हम मोस्टली इनके बारे में ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो साइन और कॉस अगर अपने पास है ना तो हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखो साइन और कॉस आ गए तो टेन क्या होता है, हमें पता है टेन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, उससे इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इससे सॉल्व कर लेंगे। ये क्या होता है, ये होता है अपॉन 1 अपॉन में कॉस थीटा और ये होता है 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, तो हम मोस्टली अब किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में। ठीक है, तो देखो आपने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आपने 10th क्लास में पढ़ी है कि 30 की कितनी होती है, 45 की कितनी होती है, 60 की कितनी होती है ना, 90 की कितनी होती है। अब हम इनकी यही वैल्यू रेडियन में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखो रेडियन में वो वैल्यू तो सेम है 30, 45 है ना। इसके अलावा आप देखो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू चेक करते हैं किस पर, पाई पर, π/2 पर, 3π/2 पर, है ना, 2π पर, ऐसे इनकी वैल्यू चेक करते हैं। तो देखो इनकी वैल्यू क्या होती हैं, ये एक क्या है, सर्कल है, या फिर हम कैसे करते हैं, क्वाड्रेंट से समझते हैं। देखो ये है एक क्वाड्रेंट, ये है x, ये है x डैश, y और y डैश। ठीक है, जो x अक्ष होता है ना, ये x एक्सिस जो है, x एक्सिस ये क्या होता है, ये होता है cos थीटा का, क्या होता है, cos थीटा। और ये जो y एक्सिस है इस पे वैल्यू होती है किसकी, साइन थीटा की। किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की। अब देखो हम एक 1 मीटर पर, किस पर, 1 यूनिट पर क्या लेते हैं, एक सर्कल डाल देते हैं। वो एक ये 1 यूनिट लेके हमने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। तो हर एक जो ये सर्कल जिस एक्सिस को काट रहा है ना, हम इनके कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ठीक है, देखो ये है 1 यूनिट, क्या है, 1 यूनिट। ठीक है, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस लिखते हैं, क्वाड्रेंट में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, है ना, कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, जैसे ये कोऑर्डिनेट है तो क्या होता है, एक्स और वाई, पहले एक्स होता है फिर होता है वाई। ठीक है, तो अब ऐसे ही देखो यहां जो वैल्यू है वो क्या होगी, x की वैल्यू तो है 1 और y की वैल्यू क्या है, 0। क्या है y की वैल्यू, क्योंकि यहां पर तो x है, y तो 0 है। यहां पर x तो है 0 और y है 1, क्या है, 1। अब ऐसे ही यहां ये किस में आ गया, अब इधर नेगेटिव होता है x की वैल्यू, तो x तो है -1 और y है 0। ऐसे ही यहां ये है y, x तो है 0 और y है -1। ठीक है, अब देखो ये जो है ये क्या है, यहां पर 0 डिग्री, कितना डिग्री है, 0 डिग्री। ये यहां पर कितना है, 0, ये है π/2। अब रेडियन में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना।
तो ये है 0, ये है पाई बाई 2। ठीक है, तो ये क्या है, ये है पाई, और ये कितना है, ये है 3 पाई बाई 2। और वापस अब यहां आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई। कितना हो जाएगा, 2 पाई। तो अब देखो हम साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस की। तो कॉस 0 और कॉस 2 पाई सेम है। मैं एक वो बना देता हूं यहां, देखो थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब अपने पास थीटा यहां 0 ले लो या 2 पाई ले लो, एक ही बात है। 0 भी यहीं आ रहा है और 2 भी यहीं आ रहा है, तो हम 0 पे लेते हैं। किस पे लेते हैं, 0 पे। जब हमने थीटा 0 लिया, एंगल 0 लिया, तो अपने पास कॉस की वैल्यू देखो, इधर कॉस है और इधर क्या है, साइन। ये चीज याद रखना ना। तो ये फर्स्ट वैल्यू किसकी है, एक्स की, और ये सेकंड वैल्यू किसकी है, वाई की। तो एक्स होता है कॉस और वाई होता है साइन। ठीक है, एक्स पे तो क्या होता है, कॉस थीटा, यानी पहले होता है कॉस थीटा और बाद में आता है साइन थीटा। क्लियर, एक्स एक्सिस पे कॉस की वैल्यू और वाई एक्सिस पे साइन की वैल्यू। ये याद रखना है, बहुत सिंपल चीज है। अगर आप ये वैल्यू भूल भी जाओ ना, तो आपको बस एक गोला बनाते ही आपको इसकी वैल्यू याद आ जाएंगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखो कैसे, थीटा अगर 0 है, थीटा अगर कितना है, 0 है, तो यहां एक्स की वैल्यू कितनी है, 1, और वाई की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, और थीटा अगर कितना है, यहां थीटा कितना है, पाई बाई 2। थीटा कितना है, पाई बाई 2। अगर थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 है, तो x जो है, x तो यहां 0 है और y कितना है, 1। x यानी कि साइन थीटा और y यानी कि कॉस थीटा। अब आते हैं कहां पर, पाई पर। ठीक है, पाई पर देखो x कॉस की वैल्यू क्या है, -1। अब तक तो हमने जो वैल्यू पढ़ी है उसमें 0 से लेकर पाई बाई 2 यानी कि 90 तक। तो हमें 0 से 90 तक की वैल्यू तो पता है क्या होती है, क्योंकि हमने वो जो है उनकी टेबल लर्न कर रखी है। ठीक है, बट अगर अपने पास आ जाए पाई, क्या आ जाए, पाई, तो पाई कहां है, यहां पर x होता है नेगेटिव में। क्या होता है, नेगेटिव, और y तो 0 है। क्या है, y 0, यानी कि साइन की वैल्यू आ गई 0। अब बात करते हैं कहां, 3 पाई बाई 2। तो देखो y की वैल्यू है -1, y यानी कि साइन -1, और x की वैल्यू है 0। किस पर, 3 पाई बाई 2 पर। अब वापस यहीं आ गए कहां, 2 पाई पर। तो 2 पाई पर तो वही सेम है, कॉस तो है 1 और साइन है 0। ठीक है, तो अपने पास कॉस 0, कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई, कॉस 3 पाई बाई 2 और कॉस 2 पाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, क्वाड्रेंट आपको सबको पता है, ये 4 क्वाड्रेंट है ना। यहां क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो देखो अगर यहां पर एक पॉइंट है, एक यहां पॉइंट, एक यहां पॉइंट और एक यहां पॉइंट, और इनकी यूनिट कितनी है सबकी, 1। तो इधर -1 होता है और इधर -1 होता है। ठीक है, तो देखो ये तो है अपने पास क्या, कॉस की वैल्यू। तो कॉस तो हो गया कितना, पहले, और साइन हो गया बाद में। ठीक है, तो cos 1 साइन 0, इधर cos 0 साइन 1, इधर cos -1 और साइन 0। और ये आपको पता है, ये होता है 0, ये होता है पाई बाई 2, ये होता है पाई, और ये होता है 3 पाई बाई 2, और ये वापस यहां आता है तो 2 पाई। 2 पाई और 0 दोनों इक्वल हैं, हर एक में 2 पाई और 0 की वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ठीक है, सिंपल सा है। तो देखो इस चीज से हमें क्या समझ में आई, देखो इससे ही एक नई फॉर्मूले बनेंगे इन्हीं चीजों से। ये जो हमने पढ़ा है ना, इससे अपने पास फॉर्मूले बन जाएंगे। किसके, अपन को जो यूज में आएंगे, cos 0 के और sin 0 के। ठीक है, देखो कैसे बनेंगे, cos 0, मैं यहां लिखता हूं cos 0। तो cos 0 कहां पर है, देखो cos 0 है पाई बाई 2 पर, cos 0 है 3 पाई बाई 2 पर। फिर देखो cos कहां पर 0 है, एक तो है पाई बाई 2 पर और एक है 3 पाई बाई 2 पर। और साइन कहां पर 0 है, साइन 0 है 0 पर और पाई पर।
तो देखो यहीं से दोनों की फॉर्मूले बन गए। साइन 0, जो कॉस 0 होता है ना वो तो किस पे होता है, देखो ये एक ऑड नंबर है π/2 और ये 3π/2, यानी कि 1 और 3। यहां क्या है, यहां है 0, यहां है 1, यहां कितना आ जाएगा, ये तो पाई है केवल, क्या है पाई, और ये है π/2। तो जो कॉस है ना वो कहां 0 है अपने पास, देखो π/2 पर है, फिर कहां 0 हुआ 3π/2 पर, फिर कहां 0 होगा 5π/2 पर, आगे 7π/2, 9π/2, यानी जितने भी ऑड नंबर आते चले जाएंगे ना वहां पर कॉस क्या होता चला जाएगा, 0 होता चला जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos 0 बराबर 2n पाई प्लस में 1, देखो 2n पाई प्लस 1 और π/2। हर एक इस वैल्यू पर cos की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहां पर जो n है वो क्या है, एक इंटीजर है, क्या है n एक इंटीजर है। ठीक है, तो इसको मैं यहां इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो cos 0 इक्वल्स टू क्या है, 2n पाई प्लस 1 π/2। क्लियर है, ये मतलब 2n प्लस 1, क्योंकि π/2 तो हमने बाद में लिख लिया ना, तो ये होगा 2n प्लस 1 और π/2। π/2 को हम पीछे लिख लेते हैं, पाई यहाँ नहीं लिखा ना इसलिए हमने कहाँ लिख दिया, पीछे लिख दिया, 2n प्लस 1 और π/2। अब देखो यहाँ एक n इंटीजर है, तो n की वैल्यू कुछ भी रखो, 1 रखी n की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3π/2, 3π/2। अगर हम इसको 0 भी रख देंगे n को तो ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या रह जाएगा π/2। तो देखो हमें पता है π/2 पर cos की वैल्यू 0 है, हमें पता है 3π/2 पर भी cos की वैल्यू 0 है, ऐसे ही 5π/2 पर भी cos की वैल्यू 0, 7π पर भी cos की वैल्यू 0 होती चली जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू रिपीट होने लग जाती है। अब देखो अगर हम इसे वापस घुमाएं, यहां तक कितना आ गया, ये 2π, ठीक है ना, तो अब इसको हम यहां वापस ले जाएंगे, जब कितना हो जाएगा 5π/2, यहां लेकर आएंगे जब कितना हो जाएगा, यहां पर लेकर आएंगे जब 3π हो जाएगा, और फिर यहां लेकर आएंगे जब कितना हो जाएगा 7π/2। ठीक है, तो हर एक पाई की जो ऑड नंबर है, यानी कि 1 3 5 7 9 11, उन सब पे cos की वैल्यू 0 होती है। तो उसका एक फॉर्मूला हो गया कि 2n प्लस 1, प्लस 1 क्यों किया है, क्योंकि ऑड नंबर है। देखो साइन से और इजी है, साइन जो 0 होगा यहां है 0। साइन 0 किस पर होता है, साइन 0 होता है 0 पर और पाई पर। ठीक है, फिर वापस आया तो 2π पर, फिर यहां वापस आ गया किस पर 3π पर, फिर यहां किधर आ गया 4π पर, यानी कि किस पर 1π 2π 3π 4π 6π, है ना, सबके लिए, यानी कि n पाई पर किस पर 0 होता है, n पाई पर 0 होता है। क्या, साइन, साइन किस पर 0 होता है, n पाई पर, यानी n क्या है यहां, वो कोई भी इंटीजर है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों को देखो प्लस हो या माइनस हो सब में बराबर 0 है। तो साइन जो होगा ना वो हर एक वैल्यू के लिए, यानी कि प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2π, प्लस माइनस 3π, प्लस माइनस 4π, हर एक वैल्यू के लिए साइन क्या होता चला जाएगा, 0 होता चला जाएगा। ऐसे ही जो है कॉस, वो किस पे 0 है अपने पास, प्लस माइनस π/2, प्लस माइनस 3π/2, प्लस माइनस 5π/2। ये तो प्लस हो या माइनस हो सब पे क्या होता है, 0 होता है। तो ये जो दो अपने फॉर्मूले हैं ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये हमें यूज में आने काइजिएगा। ठीक है, कि साइन 0 कब होता है, n पाई पर, साइन किस पर 0 होता है अपना, n पाई पर 0 होता है, और कॉस जो अपना होता है वो होता है 2n प्लस 1 π/2 पर। तो ऐसा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
तो इस चीज में हमें जो याद रखने वाली बात है, एक तो 2n+1 π/2 है और एक इनकी ये वैल्यू है। तो ये वैल्यू याद ना भी हो ना तो देखो ये सर्किल बनाते ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखना है कि जो एक्स एक्सिस है अपना क्या है, एक्स एक्सिस पे तो होती है कॉस की वैल्यू और वाई एक्सिस पे अपनी होती है साइन की वैल्यू। तो देखो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1 मानो, यहाँ तो होगा -1 और यहाँ भी होगा -1। तो देखो यहाँ 1 है x, तो 1 और 0, यहाँ होगा 0 और 1, यहाँ होगा -1 और 0 और यहाँ होगा क्या 0 और -1। यहाँ आप लोगों को पता है ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है। आ रही है समझ में? तो इन सब की वैल्यू क्या होती जाएगी, आप इजीली फाइंड कर लोगे। तो देखो साइन कॉस 0 होता है 1 और साइन 0 होता है 0, कॉस π/2 होता है 0 और साइन π/2 होता है 1। आ रही है समझ में? ऐसे ही कॉस क्या होता है, पाई की वैल्यू है -1। देखो कॉस पाई की वैल्यू, तो पाई अपने पास ये रहा, तो इधर एक्स एक्सिस पे कॉस की वैल्यू क्या है -1 और वाई की वैल्यू है 0। ठीक है, तो इन सारी वैल्यू पे जितनी भी है ना ये कौन कौन सी, 0, पाई, π/2, ठीक है, इन सब पे क्या होता है, कॉस अगर 1 है तो साइन 0 है और अगर साइन 1 है तो कॉस 0 है। ठीक है, कॉस -1 है तो साइन 0 है और साइन -1 है तो कॉस 0 है। तो ये सारी वैल्यू हम इजीली इनसे फाइंड कर सकते हैं और इसी से हमने ये फॉर्मूला फाइंड किया कि साइन 0 की वैल्यू कहाँ कब कब किस किस एंगल पे 0 होती है और कॉस की वैल्यू किस किस पे 0 होती है। तो देखो 2n+1 π/2 पे क्या होगी, कॉस की वैल्यू 0 होगी। यहां n कुछ भी रखो, ठीक है, देखो n रखा 1 तो 3π/2 और हमें पता है 3π/2 यहां है, तो यहां कॉस की वैल्यू क्या है 0। π/2 अगर 0 भी रख देंगे तो ये π/2 है, π/2 पर भी कॉस की वैल्यू क्या है 0। ऐसे ही साइन कुछ भी रखो, n 1 रखा तो ये हो जाएगा पाई केवल, तो पाई पे साइन की वैल्यू है 0। 2 रखा तो यहाँ 2π पर भी साइन की वैल्यू क्या है 0। 3 रखा तो 3π भी यहाँ आएगा वापस घूम के, देखो ये तो यहाँ हो गया 2π, यहाँ जाएगा तो कितना होगा 3π/2 और यहाँ वापस आएगा तो क्या हो जाएगा ये 3π और यहाँ आ जाएगा तो कितना 7π/2। ये बढ़ता ही चला जाता है ना, जैसे ये 3π/2 था, यहाँ पाई था, यहाँ 2π था, तो ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो हर एक वैल्यू पर यानी यहाँ आते ही और यहाँ आते ही साइन की वैल्यू क्या होती चली जाएगी 0। तो देखो पाई भी यहाँ 0 यहाँ है, पाई यहाँ है, π/2π इधर है, 3π इधर है, फिर 4π, 5π, 6π, 7π, 8π, 9π और 10π। तो इन हर एक वैल्यू पर इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, और देखो साइन और जो कॉस है ना दोनों, वो हर एक 2π के बाद रिपीट होने लग जाती हैं, वैल्यू क्या होने लग जाती हैं, रिपीट होने लग जाती हैं। देखो इसको भी समझा, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, है ना, ये फॉर्मूले मैंने यहां लिख दिए, इसको भी मिटा के दोबारा ही लिखते हैं। वैसे तो हम इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम इनके डोमेन और रेंज पढ़ेंगे ना तब हम और डिटेल में पढ़ेंगे। पर देखो एक जनरल सी चीज है, वैल्यू स्टार्ट हुई ऐसे, यहां तक पहुंच गई, ये यहां तक आ गया कितना 2π, भाई 0 से स्टार्ट हुई और वापस कहां गई 2π पर, कहां गई 2π पर। अब यहां 2π से और मानो चलो यहां तक चली ये x तक, ठीक है, तो ये कॉस है और ये क्या है साइन, क्या है साइन। तो देखो कॉस 2π प्लस x, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, देखो cos 2π की वैल्यू जो क्या होती है, जो cos 0 की वैल्यू होती है वही cos 2π की वैल्यू होती है, तो यहां से वैल्यू रिपीट होने लग जाएंगी। ठीक है ना, जो cos 2π प्लस x की वैल्यू होगी ना वही किसकी वैल्यू होगी, cos x की वैल्यू होगी। किसकी होगी, cos x की, क्योंकि ये एक यहां से चला और यहां कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहां से जो दोबारा चलेगा ना ये सारी वैल्यू क्या करता जाएगा, रिपीट करता चला जाएगा। जो पहले यहां पर cos x की वैल्यू थी ना वही क्या होगी 2π प्लस
x की। ऐसे ही साइन में भी सेम चेंज होगा कि जो 2 पाई प्लस x होगा वो ही क्या होगा, साइन x होगा। क्योंकि देखो अगर यहां से यहां तक चला एक बात है, अब ऐसे घूम के यहां आ गया और फिर वापस यहां से यहां तक चला, तो इसका जो चक्कर होता है ना, ये एक यहां खत्म हो जाता है। यानी हर एक 2 पाई की वैल्यू के बाद जो भी आता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखा है ना cos 2 पाई प्लस x, तो उसे हम cos x लिख सकते हैं, या फिर sin 2 पाई प्लस x लिखा हुआ है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, sin x। क्योंकि हर एक 2 पाई की वैल्यू के बाद, 2 पाई की वैल्यू के बाद इनकी जो वैल्यू है वो रिपीट होने लग जाती हैं। जो 2 पाई प्लस 30 की वैल्यू है, ठीक है ना, वो ही क्या है, cos 30 की वैल्यू। जैसे मान लो cos 2 पाई प्लस में 30, जो cos 2 पाई प्लस 30 की वैल्यू है ना, वो ही किसकी है, cos 30 की वैल्यू है। क्योंकि हर 2 पाई के बाद वो रिपीट होने लग जाता है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है। अब देखो इन्हीं दो फॉर्मूलों से, मैंने ये जो लिखा है ना, ये किस लिए लिखा है वो बताता हूं। देखो इन फॉर्मूलों को हम थोड़ा सा दूर लग देते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी जगह की। cos 0 इक्वल्स टू होता है 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2, और sin 0 होती है किस पर, n पाई पर। और यहां जो n है ना वो क्या है, इंटीजर है। क्या है, इंटीजर। दोनों में n बिलोंग्स टू इंटीजर। n किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को। तो देखो साइन और cos तो हमने फाइंड कर लिए, ठीक है ना। यहां तो ये इसका तो आ गया 2n प्लस 1, नहीं ये तो होता है कितना, n पाई, और n बिलोंग्स टू z, और ये होता है 2n प्लस 1 n अपॉन 2, और वही n बिलोंग्स टू है z, ठीक है। अब देखो tan क्या होता है, साइन अपॉन cos, और हमेशा जो है ना ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, डिनोमिनेटर वाली, वो जीरो नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, जीरो। तो हम यहां लिखेंगे cos थीटा, यानी कि जो थीटा है ना, क्या बिलोंग नहीं करना चाहिए, नॉट इक्वल टू लिख लेना चाहे, नॉट इक्वल टू, cos वैल्यू कब जीरो होती है, 2n प्लस 1 n अपॉन 2। ये जो थीटा है क्या नहीं होना चाहिए, 2n प्लस 1 n अपॉन 2 नहीं होना चाहिए। यानी कि इसकी वैल्यू cos की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। और cos की वैल्यू जीरो कब होती है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर। किस पर है, पाई बाई 2 पर, ठीक है। सेम यहां साइन है, और साइन जीरो किस पर होता है, n पाई पर। किस पर होता है, n पाई पर। तो यहां जो है थीटा क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू में n पाई, और वो ये n बिलोंग कर रहा है इंटीजर को। यहां भी क्या है, 1 अपॉन कॉस, तो कॉस ये रहा नीचे, तो यहां भी जो थीटा है वो क्या नहीं होना चाहिए, 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2, और यहां भी क्या नहीं होना चाहिए, थीटा नॉट इक्वल टू n पाई, और सब में क्या है, n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है इस एक्सरसाइज को करने के लिए, क्योंकि इनका काफी ज्यादा यूज होने वाला है इस एक्सरसाइज में, कि साइन जीरो कब होता है और कॉस जीरो कब होता है। और यहाँ ये थोड़ी सी कंडीशंस हैं जो अपन को आगे यूज में आने वाली हैं। तो टेन थीटा में क्या जीरो नहीं होना चाहिए, 2n प्लस 1 पाई बाई अपॉन 2, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, है ना। n जो है z को बिलोंग कर रहा है, z यानी कि इंटीजर्स, क्लियर। तो ये हो गई अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में कुछ नॉलेज। और देखते हैं इसमें कुछ रहा तो नहीं ना। हाँ, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे वो हो चुके हैं अपने, इसमें और ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आप लोगों को लर्न होने चाहिए। और वो जो मैंने वैल्यू बताई थी ना, किस किस की, कॉस की 0 पर, पाई बाई 2 पर, पाई पर, 3 पाई बाई 2 पर, और 2 पाई पर, ऐसे ही साइन की वैल्यू, वो आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। तो मैं ये अब मिटा देता हूँ।
अब जो इसमें अपना नेक्स्ट है वो है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखो साइन वैसे तो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, आते होंगे, पर फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट आपने पढ़े ही है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो देखो रटने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को, हम सबको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। इतना तो हम लोगों को पता है कि देखो ये पॉजिटिव इधर, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसे एस डैश और इसे वाई डैश। ठीक है, तो इधर ये तो है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो इधर जितने भी क्वाड्रेंट होंगे एक्स और वाई दोनों कैसे होंगे, प्लस और प्लस। क्लियर, इधर x है इधर y है, तो इधर जितने भी सारे क्या हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। x की वैल्यू भी सारी पॉजिटिव होंगी और y की वैल्यू भी सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। ठीक है, अब आते हैं इधर। तो देखो इधर ये जो x की वैल्यू ना, हमेशा पहले x की वैल्यू लिखते हैं, बाद में y की वैल्यू लिखते हैं। और देखो इधर तो आप लोगों को पता है, ये तो है cos थीटा और ये है साइन थीटा, ये पूरी लाइन cos थीटा की और ये पूरी लाइन साइन थीटा की। ठीक है, यहां है माइनस और प्लस, y तो है प्लस का और ये जो x है किसका है, नेगेटिव का। यहां दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव। इधर क्या है, x तो है पॉजिटिव और y है नेगेटिव। ठीक है, तो देखो यहां साइन और cos दोनों क्या है, पॉजिटिव है। साइन थीटा भी पॉजिटिव और कॉस थीटा भी पॉजिटिव। समझ रहे हो, तो साइन पॉजिटिव है तो साइन का अपोजिट यानी कि साइन अपॉन कॉस टेन भी क्या होगा, पॉजिटिव। भाई साइन और कॉस पॉजिटिव है तो साइन अपॉन कॉस होता है टेन, पॉजिटिव है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव। फिर 1 अपॉन साइन और 1 अपॉन कॉस यानी कि सेक भी पॉजिटिव होगा और कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। सारे के सारे कैसे हैं, ये पॉजिटिव। तो इसमें हम लिख लेंगे ऑल पॉजिटिव। क्या लिख लेंगे, ऑल पॉजिटिव। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। तो देखो यहां कॉस नेगेटिव है, क्या है, कॉस नेगेटिव है, तो कॉस थीटा नेगेटिव। तो कॉस थीटा नेगेटिव है ना, तो साइन अपॉन कॉस टेन थीटा भी कैसा होगा, नेगेटिव। यानी जो भी कॉस से जुड़ा हुआ है वो सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो कॉस अपॉन साइन भी नेगेटिव होगा, साइन अपॉन कॉस नेगेटिव है तो कॉस अपॉन साइन भी नेगेटिव होगा, तो कॉट भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव, कॉट थीटा भी। अब क्या बचा, सेक 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, तो सेक थीटा भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो देखो साइन यहां कैसा है, पॉजिटिव है, साइन थीटा है पॉजिटिव, तो 1 अपॉन कॉसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, 1 अपॉन कॉस भी पॉजिटिव। तो दूसरे में केवल साइन और कॉस पॉजिटिव हैं और सारे के सारे कैसे हैं, मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव और सारे के सारे नेगेटिव। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड में दोनों नेगेटिव हैं, साइन भी और कॉस भी। तो देखो साइन और कॉस दोनों नेगेटिव हैं, तो साइन तो नेगेटिव है ही, कॉस भी कैसा है, नेगेटिव है, तो 1 अपॉन साइन भी नेगेटिव होगा, यानी कि कॉसेक थीटा भी क्या होगा, नेगेटिव। और 1 अपॉन कॉस थीटा यानी कि सेक थीटा भी कैसा होगा, नेगेटिव। अब बात करते हैं टेन थीटा।
तो टेन थीटा यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये दोनों कैसे हैं? नेगेटिव, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, टेन थीटा कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। कैसा आ जाएगा? टेन थीटा पॉजिटिव। अब बात करते हैं किसकी? कॉट की। तो कॉट क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां भी ये दोनों नेगेटिव हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो कॉट थीटा भी कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव है और कॉट थीटा पॉजिटिव है, और सारे के सारे नेगेटिव। अब यहां साइन तो है नेगेटिव, किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, कॉस है पॉजिटिव। तो देखो कॉस को पॉजिटिव कर दो, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, इसको पॉजिटिव कर दो। बचे कुछ सारे नेगेटिव हैं, क्योंकि देखो साइन नेगेटिव है तो टेन भी नेगेटिव होगा, टेन नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव होगा, और कॉसेक भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो देखो इसे याद करने का सिंपल सा तरीका है, ऑल। यहां तो क्या है? ऑल। देखो इधर लिखते हैं अलग अलग बिल्कुल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या है? ऑल। ऑल का मतलब है ऑल पॉजिटिव। अब हम जो जो लिखेंगे ना वो केवल पॉजिटिव पॉजिटिव लिखेंगे और सारे छोड़ देंगे। ऑल स्टूडेंट, क्या है? ऑल स्टूडेंट। तो एस से क्या आता है? साइन। क्या आता है? साइन। और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, तो कैसे याद करेंगे? ऑल स्टूडेंट टेंथ क्लास, ऑल स्टूडेंट टेंथ क्लास। तो इसका जो फर्स्ट जो मीनिंग है ना उससे बन रहा है। ऑल में तो ऑल है, यहां है स्टूडेंट यानी एस यानी कि साइन और उसका रेसिप्रोकल। यहां है टेंथ, टेंथ यानी कि टेन, ठीक है, और टेन का रेसिप्रोकल यानी कि कॉट। ये सब, ये दो पॉजिटिव हैं और बचे कुछ सारे नेगेटिव। इसमें है क्लास यानी कि कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल यानी कि सेक। ये दोनों पॉजिटिव हैं और सारे के सारे कैसे हैं? नेगेटिव। ठीक है, तो ये एक याद करने का इसको क्या है? तरीका है। अगर याद करना चाहो तो, नहीं वैसे तो आप लोगों को सबको पता है। इसमें क्या होता है? केवल साइन और कॉस, इसमें तो सबके सब पॉजिटिव होते हैं क्योंकि साइन और कॉस पॉजिटिव है, तो ऑल पॉजिटिव। इसमें केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, ऑल नेगेटिव। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन कौन से? टेन और कॉट पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव। इसमें केवल कॉस और सेक, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, और बचे कुछ सारे के सारे नेगेटिव। तो ये है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो एक छोटी सी चीज और है, ये x मतलब ये एंगल कितना है? x, और ये एंगल है x। ठीक है, तो देखो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, छोटी सी चीज़ है ये, आप इसको बस याद रखना कि साइन माइनस एक्स जो होता है ना वो क्या होता है? माइनस साइन एक्स, है ना। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन की कोई ज़रूरत भी नहीं, छोटी सी चीज़ है, ये आप लोगों को याद रखनी है केवल कि कॉस माइनस एक्स बराबर कितना होता है? कॉस एक्स। क्या होता है? कॉस एक्स। जो कॉस होता है ना वो माइनस को खा जाता है, ये याद रखना ना, काफ़ी यूज में आएगा ये आगे तक हम जब भी पढ़ेंगे। तो कोई भी अगर कॉस में वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, जैसे कि मान लो ये है साइन, यहाँ आ गया मान लो -17, ठीक है, तो ये माइनस साइन 17 डिग्री, इसको ऐसे लिखेंगे। बट अगर आ गया कॉस -17 तो ये हो जाएगा कितना? कॉस 17 डिग्री। ये इक्वल होता है कॉस माइनस एक्स जो है ना वो इक्वल होता है किसके? कॉस एक्स के। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि जो कॉस होता है, माइनस अगर थीटा कॉस में होता है ना तो कॉस माइनस को खा जाता है। ठीक है, इतनी सी तो चीज़ है कि कॉस क्या कर जाता है? माइनस को खा जाता है। तो ये जो कॉस है ये इस माइनस को खा गया, तो क्या बच गया? कॉस थीटा। साइन माइनस एक्स है तो इस साइन को मैं से आगे लिख के क्या लिख लेते हैं? माइनस का साइन एक्स। ठीक, और इसके अलावा
वो इनकी जो वैल्यू चेंज होती है वो तो आप लोगों को सबको पता ही है। किस पे वैल्यू चेंज होती है? साइन और कॉस कब इक्वल होते हैं? देखो एक ट्रायंगल है, क्या है? एक ट्रायंगल। 10th क्लास का है ये, वैसे तो 10th में पढ़ाया हुआ है। अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हो तो 10th की जो हमने एक्सरसाइज 6 स्टार्ट कराई थी ना, उसमें इसको हमने एक्सप्लेन किया था 6 या 7 के स्टार्ट में, तो वीडियो डली हुई है इसी उस पर, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक करके वो 10th वाला देख सकते हो। कि देखो अगर ये एक एंगल क्या है? थीटा है, और इससे हम ले लेते हैं एंगल 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो देखो ये इसको मान लेते हैं कोई भी पी क्यू आर। क्या है? पी क्यू आर, या फिर इनको ऐसे पी क्यू आर ना मान के ऐसे इनकी इसको मान लेते हैं पी, इसको क्यू और इसको आर। ठीक है, तो देखो ये है ना जो साइन थीटा, किससे लेते हैं हम? साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है आप लोगों को पता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो आर अपॉन में क्यू क्या हो गया? साइन थीटा है। अब हम इस एंगल से बात करते हैं, ठीक है, साइन थीटा की। तो देखो साइन, ये थीटा कितना है? 90 माइनस थीटा, यही तो है। तो इसमें देखो अब ये जो है ये तो बन गया बेस, ये बन गया क्या? हाइपोटेनियस, और ये बन गया परपेंडिकुलर। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है? P, और हाइपोटेनियस क्या है? Q। तो अब यहां आएगा P अपॉन में Q। ठीक है, अब देखो यहां बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो P अपॉन में Q। अब बात करते हैं कॉस 90 माइनस थीटा की। किसकी बात करते हैं? 90 माइनस थीटा की। तो देखो कॉस 90 माइनस थीटा, तो अब ये इस एंगल से लेंगे। कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस अपने पास क्या है? ये रहा, और हाइपोटेनियस क्या है? ये रहा। तो आर अपॉन क्यू, आर अपॉन क्यू। तो देखो ऐसे ही हम सबके लिए कर सकते हैं ना, ये साइन कॉस टेन, ठीक है, फिर कॉट सेक और कॉसेक, नीचे से उल्टा चलेंगे तो सबके लिए निकालना। हम मैंने केवल इन दो को किया है। अब देखो जो साइन थीटा की वैल्यू है वो किसकी वैल्यू आ गई? कॉस 90 माइनस थीटा की। और जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो किसकी वैल्यू आ गई? साइन 90 माइनस थीटा की। तो हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। ऐसे ही साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। क्लियर है ना? तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ऐसे ही सबके लिए होता है ना, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो किस पे चेंज होता है ये 90 माइनस थीटा हो या फिर 90 प्लस थीटा, दोनों के लिए चेंज होता है। बस 90 प्लस थीटा में क्या हो जाता है? माइनस प्लस में चेंजेस आ जाते हैं ना, तो उसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब भी अपने पास वो आएगा। देखो इसमें जैसे समझाया हुआ है ना, तो साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। ऐसे ही कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा होता है माइनस टेन थीटा। और इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है, केवल देखो इतना सा याद रखना है, ये केवल किस पे चेंजेस होते हैं? कौन से? देखो ये यहां से यहां तक कितना है? 90 डिग्री है। देखो ये कितना है? यहां से यहां तक, क्वाड्रेंट से भी समझ सकते हैं हम इसे। ये यहां से यहां तक है, देखो ये 0 है, ये है π/2 यानी कि 90, ठीक है। ये है 180, ये है 270,
और ये वापस आ गया 360। आ रही है बात समझ में? तो देखो इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं। 90 माइनस थीटा क्या है? 90 माइनस थीटा है ना, तो 90 माइनस थीटा कहाँ आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। कहाँ आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। इसलिए जब हम इनको चेंज करते हैं ना, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन है ना, साइन थीटा। बट ऐसा नहीं होता किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा कहाँ आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल दो ही पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक। क्या होते हैं? साइन और कॉसेक। तो जब भी किसको चेंज करते हैं अपन? साइन को चेंज करते हैं ना, तो साइन तो पॉजिटिव है, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन पॉजिटिव है ना, तो ये तो होता है कितना? कॉस थीटा। पर जैसे ही हम कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस मतलब 90 प्लस थीटा को चेंज करेंगे ना, तो ये माइनस साइन आएगा। क्या आएगा? माइनस साइन। क्योंकि जो कॉस है वो किस में आता है? नेगेटिव में। अब सारे के सारे नेगेटिव होंगे लास्ट वाले, किसको छोड़कर? कॉसेक को छोड़कर। क्योंकि कॉसेक 90 प्लस थीटा कैसा है? पॉजिटिव है। तो कॉसेक क्या आएगा? सेक थीटा। क्या आएगा? सेक थीटा। एक ये वाला भी पॉजिटिव आएगा और सारे के सारे कैसे आएंगे? नेगेटिव आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? ये 180 प्लस थीटा आएगा, या फिर कैसा लिख सकते हैं हम? देखो अगर आप ऐसा लिखोगे ना, साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? 180। ठीक है, 180 का मतलब क्या होता है? 180 का मतलब होता है पाई। क्या होता है? पाई। और आप लोगों को पता है कि जो पाई है साइन में वो क्या होता है? जीरो होती है। क्या होती है? जीरो। तो इसमें क्या आ जाएगा? ये साइन 180 माइनस जो थीटा होगा ना, ये चेंज नहीं होगा, ये साइन का साइन ही रहेगा। क्या रहेगा? साइन का साइन ही रहेगा। तो 180 प्लस जो थीटा होगा, है ना, या 180 माइनस जो थीटा होगा वो साइन थीटा ही होगा। और इसमें है तो साइन और साइन वाले केवल यही दो पॉजिटिव रहेंगे और सारे नेगेटिव होंगे। कॉसेक 180 माइनस थीटा कितना होता है? कॉसेक थीटा। ये दो पॉजिटिव और सारे नेगेटिव। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस हो जाएगा, टेन 180 माइनस थीटा टेन थीटा। ठीक है ना, और वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। मतलब ऐसे कैसे रहेंगे? तो देखो जो ये वैल्यू है ना वो किस पे चेंज होती हैं? या तो 90 माइनस थीटा पे चेंज होंगी, ठीक है, या फिर देखो 90 माइनस थीटा पे तो सब की सब पॉजिटिव होंगी, 90 प्लस थीटा पे भी चेंज होंगी, बट साइन को हम चेंज करेंगे ना, कॉस पॉजिटिव होगा, और कॉसेक को चेंज करेंगे ना, सेक में वो पॉजिटिव होगा और सारे के सारे नेगेटिव होंगे। फिर 270 में भी सेम वो ही चलता है जो इसमें चलता है ना। तो 270 में क्या है? देखो 270 ये, इसमें केवल टेन और कॉट क्या है? पॉजिटिव है और सारे क्या हैं? नेगेटिव। तो इसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही चलेगा। तो इसे हम 180 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं और 270 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हो ना, और ये सारी आप लोगों को इसमें बुक में दी हुई हैं, तो इनको एक नज़र एक बार देख लेना। तो आज के लिए केवल इतना ही है। जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे इनके डोमेन और रेंज के बारे में, है ना, ग्राफ से समझेंगे अच्छे से। तो अगर आप देख रहे हो तो चैनल के साथ बने रहना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? ग्राफ पढ़ेंगे किस किस के? साइन एक्स के, कॉस एक्स के, टेन, कॉट और कॉसेक के, विद डोमेन एंड रेंज। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि ये बहुत आगे तक यूज होते हैं साइन के, इन ट्रिग्नोमेट्रिक के डोमेन और रेंज, है ना। ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इनके जो डोमेन और रेंज है वो 12th क्लास में बहुत यूज में आने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लगातार देखते रहिए वीडियो। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।